सो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। लोकसभा स्पीकर न्यूज़ में, क्योंकि 18th लोकसभा बना, अब इस 18 लोकसभा में लोकसभा स्पीकर कौन होंगे ये बड़ा सवाल बन रहा है। क्योंकि आपको पता है कि एनडीए की सरकार बनी और एनडीए में बहुत सारे क्या है दल हैं, उससे प्रमुख दल कौन है, बीजेपी है। लेकिन लोकसभा स्पीकर जो है ये जैसे तेलुगु देशम पार्टी जो है चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, वो चाह रहे कि मेरे दल से लोकसभा स्पीकर बने। जो जनता दल यूनियन है जेडीयू, जो बिहार नीतीश कुमार की पार्टी है, वो चाह रहे हैं कि मेरे दल से कोई स्पीकर बने। तो स्पीकर पोस्ट के लिए बड़ा होड़ लगा हुआ है ना, कंपटीशन बढ़ गया कि स्पीकर कौन बनेगा। इसलिए एग्जामिनर का नज़र यहाँ जा सकता है और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्पीकर कैसे इनको चुना जाता है, इसका प्रक्रिया क्या होता है और इनका चुनाव कौन कंडक्ट करवाता है, इनके पास क्या क्या पावर होता है। तो कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स है उसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, देखते हैं लोकसभा स्पीकर से संबंधित। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 18 लोकसभा अभी क्या हुआ, बना है। अब सारे मेंबर क्या लेंगे, शपथ लेंगे, है ना। जब लोकसभा के मेंबर क्या होंगे, शपथ ले लेंगे, उसके बाद चुनाव होगा क्या चीज़ का, इनका लोकसभा स्पीकर का। तो पहला चीज़ तो आप ये ध्यान रखिएगा, लोकसभा के स्पीकर जो होते हैं इनके लिए इनका चुनाव कैसे होता, वो प्रक्रिया जो है ये बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 93 में। तो 93 में लोकसभा स्पीकर और लोकसभा के जो डिप्टी स्पीकर होते हैं, मतलब लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष, इनके बारे में चर्चा की गई है। तो आर्टिकल 93 हम लोग को ये बताता है कि स्पीकर का चुनाव कैसे होगा। तो यहाँ तक मैंने आपको अभी आपको बताया कि स्पीकर क्या होता है, चुनाव होता है। क्योंकि ये चीज़ भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको जब भी पॉलिटी पढ़ाता हूँ मैं अक्सर बताता हूँ ये बात कि कौन पोस्ट अपॉइंट होते हैं, कौन इलेक्ट होते हैं, ये पता होना चाहिए। बहुत लोगों को नहीं पता होता है। बहुत लोग बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट, है ना, ये प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए। प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट नहीं होता है, मैंने आपको बताया प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, अपॉइंट होते हैं। उसी तरह हमको पता होना चाहिए कि लोकसभा स्पीकर क्या होते हैं, गवर्नर क्या होते हैं, चीफ मिनिस्टर क्या होते हैं, अदर मिनिस्टर क्या होते हैं, प्रेसिडेंट क्या होते हैं, है ना, कौन इलेक्ट होते हैं, कौन अपॉइंट होते हैं, ये हमको पता होना चाहिए। वैसे ही हम लोग यहाँ पे क्या पढ़े, लोकसभा स्पीकर। तो पहला चीज़ तो आप ये दिमाग में रखिएगा, लोकसभा स्पीकर अपॉइंट नहीं होते हैं, लोकसभा स्पीकर इलेक्ट होते हैं, है ना, मतलब इनका चुनाव होता है। क्लियर है ना। तो लोकसभा स्पीकर को हम लोग क्या बोलेंगे, लोकसभा स्पीकर इलेक्टेड, है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट वर्ड हम लोग इनके लिए क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। अब देखिए लोकसभा स्पीकर का जो इलेक्शन होता है, इनका जो चुनाव होता है, ये आर्टिकल 93 में इसकी चर्चा है। ये कौन करते हैं, तो लोकसभा स्पीकर को चुना जाता है लोकसभा के मेंबर्स के द्वारा, है ना, लोकसभा के मेंबर के द्वारा। लोकसभा के सदस्य ही लोकसभा के स्पीकर को क्या करते हैं, चुनते हैं। क्या लोकसभा स्पीकर के लिए कोई क्वालिफिकेशन बताया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो बिल्कुल नहीं। लोकसभा स्पीकर के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं बताया गया। हाँ, केवल ये बताया गया है कि लोकसभा स्पीकर कौन होंगे, तो लोकसभा के सदस्य ही लोकसभा के स्पीकर बन सकते हैं। मतलब बाहर से कोई भी व्यक्ति लोकसभा के स्पीकर नहीं बन सकता। अगर आपको लोकसभा के स्पीकर बनना है तो आपको लोकसभा का मेंबरशिप होना अनिवार्य है। तो वो जो 543 मेंबर होंगे उसी में से किसी एक को लोकसभा स्पीकर बनाया जाएगा, बाहर से कोई भी व्यक्ति नहीं बन सकता। ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। इसके अलावा कोई ऐसा क्वालिफिकेशन नहीं है कि मतलब इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, ऐसा कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या कुछ भी नहीं। तो लोकसभा सदस्य बनने का जो योग्यता है वही चीज़ इसका योग्यता हो गया एक तरह से, है ना। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, लोकसभा के मेंबर ही लोकसभा स्पीकर होते हैं और लोकसभा स्पीकर को चुनाव इनका चुनाव कौन करता है, इनको इलेक्ट कौन करता है, तो लोकसभा के मेंबर ही करते हैं। ये चीज़ क्लियर है। तो 543 जो है, ये 543 में ही कोई एक लोकसभा के मेंबर ही कोई क्या बनाया जाता है, लोकसभा स्पीकर बनाया जाता है। अब सवाल ये बनता है कि लोकसभा के स्पीकर का चुनाव कंडक्ट कौन करवाता है, तो याद रखिएगा लोकसभा के स्पीकर का चुनाव कंडक्ट करवाते हैं वो है प्रोटेम स्पीकर। इस पोस्ट के बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी है शायद, है ना, मैंने बताया भी आपको कि प्रोटेम स्पीकर, है ना, इनका मुख्यतः दो काम होता है। प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट करते हैं राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट के द्वारा ये अपॉइंट होते हैं और इनका एक काम तो ये होता है कि जितने नए लोकसभा के सदस्य आए हैं उनको क्या करना, शपथ दिलाना। तो ओथ दिलाने का काम यही करते हैं। और दूसरा काम इनका ये होता है कि जो नए लोकसभा स्पीकर बनेंगे इनका चुनाव को कंडक्ट करवाना। तो इनका इलेक्शन को कंडक्ट यही करवाते हैं प्रोटेम स्पीकर। तो एक चीज़ दिमाग में रखिएगा, यहाँ पर मैंने क्या क्या बताया, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि लोकसभा के सदस्य ही लोकसभा के स्पीकर बन सकते हैं। दूसरा चीज़ कि लोकसभा के स्पीकर को इलेक्ट कौन करता है, तो लोकसभा के मेंबर ही करते हैं। तीसरा चीज लोकसभा के स्पीकर का चुनाव को कंडक्ट कौन करवाता है, तो प्रोटेम स्पीकर करवाता है। अब सवाल ये बनता है कि लोकसभा के स्पीकर कैसे चुने जाते हैं। तो देखिए लोकसभा के स्पीकर लोकसभा के मेंबर द्वारा सिंपल मेजॉरिटी से
क्लियर है? मतलब ये साधारण बहुमत से इनको क्या किया जाता है, इनका चयन किया जाता है। तो आप समझना, साधारण बहुमत से इनको इनका निर्वाचन होता है, ठीक है। सिंपल मेजॉरिटी मतलब क्या हो गया कि आधा से ज़्यादा, है ना, कि आधा से ज़्यादा, जितना टोटल सदस्य है उसका आधा से ज़्यादा, है ना, आपको पता है सिंपल मेजॉरिटी क्या होता है। तो अमूमन क्या होगा, जो सत्ता दल होगा उसी का क्या होगा, स्पीकर होगा। तो एनडीए का ही अभी स्पीकर होगा। इंडिया गठबंधन जो उसका तो कोई स्पीकर नहीं हो सकता है, क्योंकि एनडीए का क्या है, एनडीए का बहुमत है। एनडीए का यहाँ पे क्या करेगा, एनडीए अपने ही दल में हो सकता है वो बीजेपी का हो सकता है वो जेडीयू का हो या किसी भी दल का हो, ठीक है। तो ज़्यादातर यही होता है, ठीक है। तो सिंपल मेजॉरिटी, तो याद रखिएगा सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत से क्या होता है, लोकसभा स्पीकर को चुना जाता है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, लोकसभा स्पीकर महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इनके पास बहुत सारा पावर होता है। जैसे इनके पास ये पावर होता है कि जब भी सदन में ऐसा परिस्थिति आ जाए कि कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है, मतलब वोटिंग हुआ और वोटिंग क्या हो जाए, टाई हो जाए, तो टाई होने के कंडीशन में लोकसभा स्पीकर क्या करता है, फैसला लेते हैं। इनका काम है निर्णायक मत डालना। स्टार्टिंग में जब पहला राउंड में जब वोटिंग होता है कोई बिल पास करने के लिए, कोई प्रस्ताव पास करने के लिए, तो लोकसभा स्पीकर वोट नहीं डालते। लोकसभा स्पीकर तभी वोट डाल सकते हैं जब टाई हो जाए। क्लियर है? मतलब कोई निर्णय नहीं हो पा रहा, तब लोकसभा स्पीकर के पास ये पावर है कि ये क्या कर सकता है, ये एक कास्टिंग वोट डाल सकता है। इसी को बोलते हैं निर्णायक मत। तो निर्णायक मत डालने का अधिकार लोकसभा स्पीकर के पास होता है। तो कास्टिंग वोट याद रखिएगा कौन डालता है, लोकसभा स्पीकर डालता है। क्लियर है? कास्टिंग वोट का मतलब क्या होगा, जब टाई हो जाए, मान लीजिए कि 500 लोग आया है, 250 लोग पक्ष में, 250 लोग विपक्ष में, इसमें क्या किया, वोट किया, एकदम बराबर हो गया, अब निर्णय नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में कौन, लोकसभा स्पीकर अपना एक मत डालकर उसको क्या कर देगा, उस बहस को खत्म कर देगा। दूसरा चीज़, लोकसभा स्पीकर के पास एक बहुत बड़ा पावर होता है कि अगर कोई भी जो सदस्य हैं, है ना, वो अगर दल बदल करते हैं, पार्टी को चेंज करते हैं, तो दल बदल अधिनियम के तहत लोकसभा स्पीकर के पास ये पावर है कि उसका सदस्यता को वो समाप्त कर सकता है। ये पावर है लोकसभा स्पीकर के पास कि जो दल बदल का शिकार हुए हैं उसकी सदस्यता को क्या कर सकते हैं, ये समाप्त करता है। तो दल बदल कानून के तहत अगर किसी का सदस्यता समाप्त किया जाता है, वो पावर किसके पास है, तो आप बता देना, लोकसभा स्पीकर के पास। तो देखिए कितना बड़ा बड़ा पावर इनके पास मिल रहा है। इसके अलावा लोकसभा का ये अध्यक्षता तो करते ही, साथ ही साथ अगर दो हाउस के बीच मतभेद हो जाता है तो उसमें ज्वाइंट सेशन होता है, संयुक्त अधिवेशन होता है, तो ज्वाइंट सेशन का भी अध्यक्षता कौन करते हैं, लोकसभा स्पीकर करते हैं। इसके अलावा सदन में किसको बोलना है, किसको बोलने देना है, किसको नहीं बोलने देना है, कौन कितना टाइम तक बोलेगा, है ना, ये सब सारा डिसीजन किसका होता है, लोकसभा स्पीकर का। लोकसभा स्पीकर देखता है कि अगर कोरम पूरा नहीं हुआ है, तो उस दिन वो सभा को क्या कर देगा, भंग कर देगा, मतलब लोकसभा नहीं चलने। कोरम का मतलब होता है मिनिमम मेंबर, जो मिनिमम मेंबर बताया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि वो कितना है, 10%, कि 10% अगर टोटल मेंबर का 10% भी अगर लोग नहीं आते हैं तो उस दिन सभा नहीं चलेगा। ये भी निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है, लोकसभा स्पीकर के पास। इसके अलावा कौन सा बिल मनी बिल है या नहीं है, ये भी पावर किसके पास है, लोकसभा स्पीकर के पास, कि धन विधेयक वो चेक करता है ये बिल धन विधेयक है या नहीं। तो आप समझ सकते हैं इन तमाम शक्ति इनके पास लोकसभा स्पीकर के पास होता है। तो लोकसभा स्पीकर जो होता है वो हाउस का सबसे पावरफुल पोस्ट होता है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ना, ये संवैधानिक पद। अब सवाल ये बनता है कि लोकसभा स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है, तो याद रखिएगा लोकसभा स्पीकर के लिए शपथ की कोई व्यवस्था नहीं है। लोकसभा स्पीकर लोकसभा सदस्य का ही शपथ लेता है, मतलब जब ये लोकसभा सदस्य बनते हैं तभी ये ओथ लेते हैं, अलग से स्पीकर के लिए कोई भी शपथ की व्यवस्था नहीं की गई है। क्लियर है ना? तो आप समझ सकते हैं कि हाउस का सबसे पावरफुल, मतलब उस हाउस, वो जो घर है ना, वो जो लोकसभा है, उसके सबसे पावरफुल व्यक्ति कौन होते हैं, यही होते हैं। हाँ, हाउस के बाहर इनका उतना पावर नहीं है, हाउस में इनका पावर, इनके सामने प्रधानमंत्री को भी क्या करना पड़ेगा, खड़ा होकर बोलना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कितना पावरफुल पोस्ट है लोकसभा स्पीकर। जब लोकसभा स्पीकर बनते हैं तो नियम ये कहता है कि लोकसभा स्पीकर को आसन तक कौन बैठाने ले जाएंगे, तो देश के जो प्रधानमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री और जो विपक्ष के नेता होंगे, वो दोनों लोकसभा स्पीकर को आसन तक छोड़ेंगे, मतलब उनका जो सिंहासन है, उनका जो जहाँ पे वो बैठेंगे, है ना, वहाँ तक छोड़ने कौन, उनका चेयर तक छोड़ने के लिए कौन जाएगा, प्रधानमंत्री और विपक्ष का नेता।
हाँ, अगर विपक्ष का नेता नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया था पिछला वीडियो में कि विपक्ष का नेता जो 2014 में 2019 में नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में कौन होगा? तो जो भी विपक्षी है, विपक्ष दल में जो भी बड़ा दल है उसका जो लीडर होगा, है ना, उसको भी मान लिया जाएगा, तो वही लेके जाएंगे। मतलब विपक्ष का नेता अगर नहीं भी चुना गया है तो विपक्ष में जो भी बड़ा पार्टी है वो उसके लीडर क्या होंगे, इनको आसन तक ले जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कितना पावरफुल पोस्ट है लोकसभा स्पीकर। इसलिए जो तेलुगु देशम पार्टी है, टीडीपी, जेडीयू, ये लोग लाइन में लगे हैं और ये लोग एक तरह से दबाव बनाएंगे बीजेपी पे कि स्पीकर कम से कम क्या हो, मेरा ही, है ना। तो खैर देखते हैं किसका स्पीकर होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था, मुझे लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, तो इसको ध्यान रखिएगा। कोई डाउट हो तो क्वेश्चन करिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।